यार राजन, सुबह से शाम तक बस यही गुलाबी हरे पीले चमकदार औरतों के कपड़े। मेरे सपनों में भी अब स्टोन और जरी वाले ब्लाउज आते हैं। भैया, कल एक आंटी ने पूछा, बेटा ये सलवार कमीज मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा बिल्कुल मेरी माँ जैसी। वो बोली, मैं तो दुल्हन बनने जा रही हूँ, तू मुझे माँ कह रहा है? मेरी तो जान निकल गई। अरे इस पर हंसू या रो? हम दो मर्द 25-30 साल के जवान, और हमारी किस्मत में लिखा है ब्लाउज पेटीकोट की बिक्री करना। ये क्या है भाई? पापा से कहो ना कुछ मेंस वेयर भी रखवा ले, जीन्स टी शर्ट। पापा कहेंगे ये नई दिल्ली है बेटा, यहाँ तो यही चलता है। तभी दुकान में दो औरतें हंसती बतियाती घुसी। एक ने झट से एक नीली साड़ी की ओर इशारा किया। अरे वाह, ये वाली दिखाओ ना, बड़ी सुंदर है। जी अभी लाया, देख लीजिए। अरे पर ये तो काफी मोटा कपड़ा है, इसमें गर्मी लग जाएगी। कोई हल्का वाला दिखाओ। ये लीजिए, ये जॉर्जेट है, हल्का फुल्का। पर इसका तो रंग फीका फीका सा है, कुछ चटक सा रंग होता तो बात बनती। बहन जी ये चटक ही है। नहीं नहीं, कुछ और। क्या कुछ और? हमें नहीं पता, तुम बताओ। अरे आपको खुद पता नहीं तो लेने क्या आई हो? दिमाग की हटा रही हो तब से। अच्छा जी, तो फिर आप अपनी साड़ी खुद ही पहन लो। चलो बहन चलते हैं, ये लोग बड़े बदतमीज है। अरे हाँ जाओ जाओ। दोनों लड़कियां नाक भौं सिकोड़ कर दुकान से बाहर निकल गई। पवन और राजन एक दूसरे की ओर देखने लगे। काउंटर पर बैठे राजेश ने ये सब देखा, उनका चेहरा लाल हो गया। वो रजिस्टर पटक कर चिल्लाए, क्या है ये राजन पवन, तुम दोनों को लिहाज नहीं है बिल्कुल? ये दुकान है, कोई भंडारा नहीं चल रहा है जहाँ ऐसे चिल्ला रहे हो। ग्राहक को ऐसे भगाया जाता है? इतने बड़े होकर भी डांट खाने का मन करता है तुम दोनों को? पापा पर वो बेवजह। बेवजह कुछ नहीं, यही तो तुम दोनों की समस्या है। ग्राहक को मुसीबत समझते हो, बल्कि ग्राहक भगवान होता है। मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने, जब लौट कर आऊं तो कुछ ना कुछ बिक्री होनी चाहिए, समझे? राजेश का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूटा और फिर अचानक शांत हो गया। वो चुपचाप दुकान से निकल गया, मानो दोनों बेटों की हवा हमेशा के लिए निकल गई हो। दुकान में वही सन्नाटा लौट आया, जिसमें केवल पंखे की घूमती हुई आवाज और बाहर की भीड़ का शोर सुनाई दे रहा था। यही है हमारी किस्मत, पूरी जिंदगी इसी राजेश फैशन की 4 दीवारों में कैद रहकर आंटियों को साड़ियां बेचते हुए। भैया, याद है कॉलेज के दिन? हम दोनों एमबीए कर रहे थे, मार्केटिंग की केस स्टडी सॉल्व कर रहे थे, और अब ये देखो, हमारी केस स्टडी है कैसे एक बुजुर्ग आंटी को ये समझाया जाए कि नीला रंग उस पर फबेगा नहीं। और फाइनल सेमेस्टर में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, यंग एडल्ट्स के लिए स्टार्टअप आइडियाज, उस पर मुझे ए ग्रेड मिला था। आज उसी ए ग्रेड वाले का काम है चुन्नी की फ्रिल और ब्लाउज की कटिंग पर बहस सुनना। बस भैया, आज से बंद। आज पूरा दिन झेल लिया बॉस ने, चलो दुकान बंद करके चलते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी शटर गिरा दिया। बाहर निकलते ही उन्हें लगा जैसे किसी जेल से रिहा हुए हो। सड़क पर चलते चलते उनकी मुलाकात मोहन से हुई, जो पड़ोस में रहता था और कारों की दलाली करता था। अरे पवन भाई, राजन भाई, कैसे चल रहा है विमेन एम्पोरियम का धंधा? आजकल कौन सा डिजाइन चल रहा है, फूल पत्ती वाला या चेरी किनारी वाला? तुम्हें क्या मतलब मोहन? मतलब ये कि तुम दोनों भाई बड़े सुखी हो, पिताजी की कमाई खा रहे हो, उनकी दुकान पर बैठे हो, जिंदगी में तनाव ही क्या है? मेरी तरह रोज नए ग्राहक ढूंढने की मारा मारी नहीं, बस बैठे बैठे साड़ियां गिनते रहो। वाह जी वाह, क्या बात है। चलो भैया। हाँ, जल्दी से घर जाओ वरना पापा डांटेंगे। दोनों भाई बिना मुड़े आगे बढ़ गए। उनके गले में गुस्से और शर्मिंदगी का एक गुच्छा फंसा गया था। अगले मोड़ पर राजन के दोस्त गौरव ने उन्हें रोक लिया। अरे यार राजन, पवन भाई कहाँ से? दुकान से। सुनो यार, मैं तुमसे एक बात कहूंगा दोस्त होने के नाते, तुम दोनों इतने काबिल हो, पवन भाई को फाइनेंस का इतना ज्ञान है, तुम्हें मार्केटिंग का। ये पुरानी दुकान, ये तुम्हारे पिताजी का सपना था, तुम्हारा नहीं। अपना कुछ करो ना, कुछ स्टार्टअप शुरू करो। दिल्ली है यार, यहाँ हर दूसरा आदमी अपना कुछ न कुछ कर रहा है। अरे कहना आसान है पर करना आसान नहीं होता गौरव। किसके लिए आसान नहीं होता भाई? मैंने भी छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था, आज देखो चल निकला है। तुम लोग तो पूरी पूंजी भी लगा सकते हो। इससे अच्छा है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, सोचो कुछ नया। गौरव की बातों ने उनके दिल में एक सुलगती हुई चिंगारी को हवा दे दी। वे चुपचाप घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर बस यही सोचते रहे कि हर कोई अलग काम कर रहा है, बस वो दोनों ही पिता के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। रात को डिनर टेबल पर आखिरकार पवन ने साहस जुटाकर कहा, पापा, हम दोनों कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। पापा, हम अपना अलग कुछ करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस।
राजेश का हाथ एकदम रुक गया और चेहरा तमतमा गया। क्या? अपना अलग काम, यानी मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई दुकान जिसे तुम्हें पाला पोसा वो अब छोटी पड़ गई। अब तुम्हें अपना काम चाहिए। पहले क्यों नहीं सोचा जब कॉलेज में थे? अब मेरी दुकान चलाने में शर्म आ रही है क्या? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे सामने से हट जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग मेरे रास्ते पर चलोगे। डिनर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। राजन अपने कमरे में गया तो शीना चुपचाप दरवाजा बंद करके बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं भी यही सोच रही थी, आपको कुछ अलग करना चाहिए। लेकिन पापा जी कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही ना, हमें उन्हें समझाना होगा। आप निश्चिंत होकर अपना प्लान बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। और हाँ, मेरा एक दोस्त है रवि, उसने भी 2 साल पहले अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू किया था, आज काफी अच्छा चल रहा है। वो आपकी पूरी मदद कर सकता है। बात तो तुम्हारी सही है। इसी समय दूसरे कमरे में मीरा पवन के सामने बैठी थी। सुनो, अलग काम करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। देखो ना, यहाँ दिल्ली में हर कोई कुछ ना कुछ नया शुरू कर रहा है ना। आप इतने पढ़े लिखे हैं, इस पुरानी दुकान पर क्यों बैठे हैं? तुम्हें पता है मीरा, आज मोहन ने क्या कहा? अरे मोहन को मारो गोली, मेरी सुनो। मेरा भाई संजय, वो कितना तेज दिमाग वाला है, आप तो जानते हैं। वो बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, मैं उससे बात कर लूंगी। आप बस अब पीछे मत हटना, हिम्मत रखो। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगली सुबह जब दुकान जाने का समय हुआ तो राजेश ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। पवन और राजन तैयार खड़े थे, पर उनके हाथों में राजेश फैशन वाली फाइलें नहीं, बल्कि नए बिजनेस के कुछ प्रिंट आउट थे। चलो, सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? चलो दुकान। पापा, हम आज दुकान पर नहीं जाएंगे। क्या मतलब दुकान पर नहीं जाएंगे? फिर कहाँ जाओगे? हमने कल रात ठान लिया है, हम अपना अलग काम शुरू करेंगे, कुछ नया करेंगे। राजेश का चेहरा पल भर में ही आग की लपटों की तरह लाल हो उठा। उनकी सांसें तेज हो गई। मतलब ये कि मेरे सामने अब बगावत करोगे? ठीक है, अगर नहीं चलना मेरी दुकान तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं ना तो पैसे देने वाला हूँ ना ही कोई सलाह देने वाला हूँ। तुम दोनों अब अपनी मर्जी के मालिक हो, जो करना है करो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए पापा, हम खुद ही करके दिखाएंगे। हाँ पापा, हम खुद ही करेंगे, और हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे जाओ जाओ, अब ये ढोंग मत करो। देखते हैं कब तक चलती है ये हिम्मत। मैं चला अपनी दुकान संभालने। राजेश के जाते ही पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। फिर अचानक मीरा और शीना की खुशी की चीखों से भर उठा। आखिरकार अब तुम भी अपने पैरों पर खड़े हो गए, मुझे पता था। बस अब पीछे मत हटना, सब कुछ ठीक होगा। पर सब कुछ ठीक होने से पहले सबसे बड़ी चुनौती थी काम के लिए पैसा। उन्हें अब पहले लोन लेना था, लेकिन बैंक की ओर रुख करने का सफर एक महाभारत साबित हुआ। तो कोई कोलैटरल है, जमीन गहने? नहीं सर, बस हमारा आइडिया है और हमारा जज्बा। जज्बे से लोन नहीं मिलता साहब, सिक्योरिटी चाहिए। कई बैंकों के चक्कर लगे। आखिरकार एक सहकारी बैंक ने उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र को कोलैटरल रखकर एक छोटा सा लोन देने की हामी भरी। पैसे मिलते ही दोनों भाइयों ने अपने अपने सपनों की नींव रखी। पवन ने एक चमकदार साइन बोर्ड लगाया, पवन की मिठाई की दुनिया। मैं स्विगी और जोमेटो से टाई अप कर लूंगा, धड़ाधड़ पूरी दिल्ली से ऑनलाइन ऑर्डर लूंगा। मजा आ जाएगा। राजन ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था राजन हार्डवेयर स्टोर। उसे पता चला था कि पूरे इलाके में कोई अच्छी हार्डवेयर की दुकान ही नहीं है। अब ये हुई ना बात, अपने काम का फील ही अलग है, ये है मर्दों वाला काम। दोनों दुकानों का उद्घाटन हुआ। फूलों की मालाएं, मुस्कुराते चेहरे, शुभकामनाएं, सब कुछ सही लग रहा था। पर वो नहीं जानते थे कि तूफान तो अब आने वाला है। पवन की मिठाई की दुकान में एक बड़ी कमी थी, कारीगर। दिल्ली में एक अच्छा हलवाई ढूंढना सोने की चिड़िया ढूंढने जैसा था। अब क्या कह रहे? 25,000 रुपए महीना? अरे मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। भाई साहब, यही रेट है, लेना है तो लो, नहीं तो औरों को फोन करो। बिना कारीगर के पवन खुद ही रसोई में काम करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर दूध उबालना, छेना बनाना, मिठाई का सिरप तैयार करना, ये सब करते करते वो थक कर चूर हो जाता। मीरा, तुमने कहा था ना तुम्हारा भाई संजय मदद करेगा, उसे बुलवाओ ना जल्दी। मैं अब और अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ। संजय आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई, एक पेड़ा चखा और मुंह बनाकर बोला, भैया सच कहूँ तो मुझे ये काम आता ही नहीं है, मैं तो आईटी सेक्टर में हूँ ना,
मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग का यूट्यूब वीडियो देख लो। अरे कम से कम कोई कारीगर का इंतजाम तो कर दो। हाँ, अगर कोई कारीगर मिला तो जरूर भेजूंगा। मुझे ना अभी अपनी मीटिंग में जाना है, बाय। वाह, बड़ी मदद हो गई। इधर राजन की हार्डवेयर की दुकान में भी धांधली चल रही थी। एक ग्राहक आया। भाई मुझे 1/2 इंच का ट्रैपर ड्रिल बिट चाहिए। अच्छा, हाँ, ट्रैपर ड्रिल। वो श्याम, ओए श्याम। श्याम राजन की दुकान में आया तो काम करने था, क्योंकि उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर वो मोबाइल एडिक्ट था। वो उठा, एक डब्बे में हाथ डाला और बिना कुछ सोचे समझे एक चीज ग्राहक के हाथ में थमा दी। अरे यार, ये तो वुड बिट है, मुझे कंक्रीट बिट चाहिए। भाई तुम्हें कुछ आता है कि नहीं? सॉरी, अभी देता हूँ। ओए श्याम, सुन ना, मोबाइल छोड़ दे। लेकिन श्याम तो मोबाइल से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। उसी शाम शीना का दोस्त रवि आया, जिसने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। अच्छा, तो हार्डवेयर का काम शुरू किया, बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, पर जानकारी की कमी है, तुम कुछ सलाह दे सकते हो? अरे मेरी एक डिलीवरी आ गई है। देखो राजन, ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं तो मोबाइल एक्सेसरीज बेचता हूँ। अब इसमें मैं क्या सलाह दूंगा? तुम किसी एक्सपर्ट से मिलो, है? बाय। अरे ये क्या बात हुई? 1 महीना बीत चुका था। पवन और राजन की हालत वैसी ही थी जैसे बारिश में भीगा और धूप में सूखा कुत्ता। दोनों शाम को घर लौटते तो ऐसे मानो युद्ध से भाग कर आ रहे हो। उनके चेहरे पर थकान, आंखों में निराशा और कपड़ों पर मिठाई की सिरप और हार्डवेयर की धूल के निशान। उधर राजेश की हालत बिल्कुल उलट थी। अरे ओ मीरा शीना, देखो क्या लाया हूँ। ताजी ताजी रसमलाई, टेस्टी टेस्टी। वो बड़े अंदाज से एक डब्बा टेबल पर रखते हैं और खुद ही खोलने लगते हैं। आज तो दुकान पर जमकर धमाल रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सारी नई दिल्ली की औरतें मेरी दुकान पर उतर आई हो। एक महिला ने तो एक साथ 5 साड़ियां खरीदी। 5। कहने लगी, राजेश भाई, आपके अलावा कहीं और से तो लूंगी नहीं, आपकी नजर बहुत अच्छी है। पवन और राजन सिर झुकाए सुन रहे थे। मीरा और शीना का भी मुंह बन रहा था। अरे पवन राजन, चुप क्यों? लो खाओ। तुम्हारे जमाने में तो ऐसी रौनक नहीं होती थी ना दुकान पर। तुम लोग तो ग्राहक को संभाल भी नहीं पाते थे। मैं अकेला हूं तो क्या हुआ, काम तो पूरे जोश से कर रहा हूँ। ग्राहक हैंडल करना कोई तुम्हारे बाप से सीखे। जी पापा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों के मुंह में मिठाई घुल नहीं रही थी, बल्कि कड़वाहट घुल रही थी। वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बोलती भी क्या, अपनी विफलता की कहानी सुनाते। अगले दिन पवन की मिठाई की दुकान के सामने दुकान मालिक आ खड़ा हुआ। पवन भाई, आज तारीख हो गई 8, किराया कब तक चढ़ाओगे? मैं तुम्हारा चैरिटी वाला थोड़ी ना हूँ। साहब, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। वो अभी अभी शुरुआत है, कारीगर मिल गया है, अब काम शुरू होगा। ये महीना तो ऐसे ही चला जाएगा। अगला महीना? अच्छा, अगले महीने आना कहानी करी तो उसके बाद तुम्हारी ये मिठाई की दुनिया दुनिया से बाहर, समझे? मैं जानता हूँ ना तुम जैसे दुकानदारों को। नहीं नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। दुकान मालिक के जाते ही पवन लगभग टूट सा गया था। उसने अपना सिर काउंटर पर टिका दिया। हे भगवान, मेरी मदद कर। इधर राजन की हार्डवेयर की दुकान में एक नया संकट आन पड़ा। एक ग्राहक ने 10 हैंगल मांगे थे। राजन खुद ही माल उतार रहा था। उसने एक भारी हैंगल को कंधे पर उठाया। वो 2 कदम चला ही था कि उसके पैर में एक तेज दर्द उठा। हैंगल उसके हाथ से फिसला और सीधा उसके अपनी पैर पर जा गिरा। मेरा पैर! साहब साहब, क्या हुआ? पैर में भयंकर सूजन आ गई। डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने को कहा। राजन शाम को लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। अरे प्रभु, ये क्या हो गया? अरे वो बड़ा सा हैंगल पैर पर गिर गया। तो आप अकेले क्यों उठा रहे थे? उस लड़के से क्यों नहीं कहा? श्याम, वो तो हर वक्त मोबाइल में रील्स देखता रहता है। मैंने कहा भी तो उसने सुना नहीं। अब ग्राहकों को तो देखना ही पड़ेगा। 2 दिन तक राजन दुकान नहीं जा सका। तीसरे दिन जब वो लंगड़ाता हुआ दुकान पहुंचा तो एक नजारा देखकर उसका खून सूख गया। दुकान का शटर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। अंदर से आवाज आ रही थी। राजन ने झांका तो देखा श्याम ड्रिल मशीन से एक लकड़ी की बेंच पर अपना नाम गोद रहा था। उसके पास 2-3 लड़के और बैठे थे, चाय पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। श्याम, क्या कर रहे तू? ये मशीन किस लिए लगाई है? अरे साहब, आवाजें कुछ नहीं, बस ये बेंच खराब हो रही थी, सुधार रहा था। सुधार रहा था? तो अपना नाम सुधार रहा था। और ये लोग, यहाँ पार्टी चल रही है क्या? निकलो सबके सब मेरी दुकान से। श्याम और उसके दोस्त भाग निकले।
राजन टूटी हुई बेंच के पास बैठ गया। उसने हार मान ली। उसके पैर का दर्द और दिल का दर्द दोनों एक साथ भयंकर रूप से उसके अंदर चीख रहे थे। मैं ये नहीं कर सकता, बहुत हो गया, ये मेरे